महाराज जी, होली को लेकर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। उदासीन कार्ष्णी आश्रम रमणरेती मैं गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री गुरु कार्ष्णी गोपाल जयंती महोत्सव का आयोजन बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। ये उत्सव 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च तक चलता है। इसमें कभी बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन, प्रवचन और उनका आगमन होता है। दूर दराज से सभी भक्तजन आते हैं। परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान के जो है मधुरमयी वाणी के रसस्वादन का भी आनंद लिया जाता है। बाबा रामदेव भी आते हैं, जिनका योग शिविर भी लगता है। पूज्य द्वाराचार्य मलूक पीठ वाले महाराज जी भी पधारते हैं। आचार्य जूना अखाड़े के परम पूज्य अवधेशानंद जी महाराज पधारते हैं। संत बहुत बहुत बड़े संत पधारते हैं। और 2 तारीख को ब्राह्मणों के बटुक बच्चों का जो है उपनयन संस्कार भी होता है, जो लगभग 200 से 250 बच्चों का जनेऊ संस्कार जिसे कहते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार होता है। 3 तारीख की होली रहेगी। अच्छा, होली अपने आप में एक सौहार्द का संदेश पहुंचाती है। और विशेष बात रमणरेती की होली में ये है कि टेसू के फूलों के रंग की होली होती है, अरारोट के गुलाल की होली होती है, जो कुंटलों की संख्या में तोल में गुलाल आता है। फूलों की होली होती है, वो भी कुंटलों के जो है तादाद में फूल रहते हैं। और लड्डू की भी होली होती है। भगवान के स्वरूप राधा कृष्ण जी गोप ग्वालाओं के साथ, अपने परम पूज्य गुरुदेव के साथ, संतों के साथ होली खेलते हैं, चंदन की, केसर की। और गान गम्मत भी उसमें जो है होलियां गा कर के बहुत ही आनंदमयी, संगीतमयी होली जो है होती है, जो 3 मार्च की है। कितने लोग महाराज आने की उम्मीद है भक्तों में? लगभग होली वाले दिन तो 20 से 25 हज़ार आदमी जो है रमणरेती में पधारते हैं। और 4 दिन के उसमें कुछ आते हैं, कुछ जाते हैं। अरे कम से कम अनवरत 40-50 हज़ार आदमी जो है 4 दिन के अंतराल में आदान प्रदान हो जाता है। क्या तैयारियां हैं? इन लोगों की व्यवस्थाएं क्या हैं? इनके लिए रहने की सब व्यवस्था, भोजन की सब व्यवस्था। भोजन तो अनवरत यहाँ चलता रहता है 4 दिन, और कम से कम 4-5 जगह भोजन मिलता है, जिसमें लोकल से भी भोजन के लिए किसी को मना नहीं होती। दूसरा, कुछ टेंट लगते हैं हमारे यहाँ, जो बाहर से भक्तजन आते हैं उनके लिए टेंटों की व्यवस्था है। जैसी व्यवस्था हम कर सकते हैं, रूमों की भी कुछ व्यवस्था है। और किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ये हम पूरी गुरु महाराज की कृपा से प्रयास करते हैं। और सबको आनंद की प्राप्ति हो, सबको यहाँ आने का लाभ मिले, क्योंकि रमणरेती भगवान कृष्ण की खेलन भूमि है। और इस भूमि में जब आकर के ठाकुर जी ने आनंद लिया, तो भक्तों को तो आनंद मिलना स्वाभाविक है।
जय श्री कृष्ण। गुरु शरणानंद जी महाराज तो रहेंगे ही रहेंगे चारों दिन। महाराज जी तो रहेंगे ही, परम पूज्य महाराज जी के ही सानिध्य में और महाराज जी की उपस्थिति में ही ये उत्सव मनाया जाएगा, गोपाल जयंती महोत्सव। ये सब तैयारियां यहाँ हम जो खड़े हैं, ये मंच तैयार हो जाएगा। शिवरात्रि को पूज्य महाराज जी पूरी रात्रि यहाँ भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। ये नमक चमक का पाठ होता है, जो नमक चमक चारों के पाठ से, और बनारस के विद्वान यहाँ आते हैं और बड़े ही दिव्य आयोजन के साथ में शिवरात्रि का आयोजन मनाया जाता है। 4 बार श्रृंगार, 4 बार अभिषेक, जी, नमक चमक। जिसमें प्रथम अभिषेक दूध का होगा, द्वितीय गन्ने के रस का होगा, तृतीय अन्य अन्य पूजा की सामग्रियां, शहद है, इत्र है, और बहुयामी जैसे विधि विधान से होता है उसी प्रकार से जो है भगवान सभी का तैयारियां चल रही हैं। सभी तैयारियां चल रही हैं और बड़ा आनंद आता है। और इसके साथ साथ हम आग्रह करते हैं सभी देशवासियों को, सभी विदेशियों को, अंतर्देशियों को भी आग्रह करते हैं कि वो एक बार रमणरेती आएँ और इस उत्सव का आनंद लें। और सबके लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। महाराज हरदेवानंद जी की जय।